देखिए अब हम लोग किसको करेंगे, इस वीडियो में हम लोग रिक्त स्थान को करेंगे, ठीक है। तो समांतर श्रेणी 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस का 3/2 में सार्वधांतर है, क्या बात है ना, सार्वधांतर। तो दो इस इसमें से ये घटाएंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो माइनस का 2 कितना आएगा, माइनस का 2, ठीक है। यदि किसी समांतर श्रेणी का n पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद, यानी यहाँ पे 1 लिखेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा d समांतर हो तो उसका 10वां पद क्या होगा, a प्लस में 9d, ठीक है। यदि a b c समांतर श्रेणी में है तब b को a और c का क्या कहते हैं, समांतर माध्य, ठीक है। चौथे में क्या आएगा, समांतर माध्य कहते हैं। n पदों वाले समांतर श्रेणी के प्रथम पद a तथा अंतिम पद l हो तो योगफल का फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस में l, ठीक है। इसी को मैंने क्या लिखा था, a प्लस में an लिखवाया था, ठीक है, तो j भी होता, ठीक, a प्लस में l। समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर खरिस्ता कहलाता है सार्वधांतर, ठीक है। 9 और 7 का समांतर माध्य होता है, 9 और 7 का समांतर माध्य, 9 और 7 का समांतर माध्य, देखिए समांतर माध्य क्या होता है पहले इसको समझे। जैसे हम आपसे बोले कि 3 और 5 का समांतर माध्य, तो इन दोनों के बीच में कौन होता, 4, ठीक है। ठीक इसी में देखिए 9 और 7 के बीच में कौन होता, 8, तो ये समांतर माध्य कहलाएगा। समांतर श्रेणी में इसका क्या बताना है आपको, सार्वधांतर बताना है। तो देखिए एलसीएम क्या आएगा, √5 आ जाएगा। अब एक बार में जाएगा तो 4 माइनस का 3, तो 1/√5 आएगा, 1/√5, ठीक है, 1/√5। 9वां है 2 5 8 11 खालिस्तान का 8वां पद है, ठीक है, का 8वां पद है। चलिए देखिए 8वां पद तो श्रेणी है तो आपको निकालना है इसमें, ठीक है। 2 5 2 और 5 3, तो 7 21 और 2 25, सॉरी 21 और 2 23, कितना आएगा, 23 आएगा। समांतर श्रेणी 2√2 2 जीरो का अगला पद होगा, ठीक है, तो 10, ठीक है, मैंने आपको करवा के बता दिए, ठीक है, तो आपको सारी कर लेना है आप, ठीक, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको कितना आएगा, ये आएगा -√2, ठीक है। और इसके बाद लोग आगे बढ़े तो इसको यूज करना पड़ेगा, तो 11वीं में कितना आएगा, ये बात है 15, तो प्रथम 5 पदों का योग, तो ये कितना आएगा, प्रथम 5 पदों का योग 45, ठीक है। अब फॉर्मूला में मान लिख लेना, ठीक है। देखिए लिखा n/2, ए का मान कितना है, n का मान कितना है, ए का मान 3, तो n का मान है यहाँ पे 5, ठीक है। और ए का मान कितना है, 3 प्लस अंत में कितना, 15, 15 और 3 18, 2 से काटेंगे 2 9 18, 9 पाना 45, तो इस तरीके से आएगा 45, ठीक है। अब -18 n बराबर 10, an बराबर 0, सार्वधांतर डी होगा। an का मान 0 बराबर ए का मान कितना है, माइनस का 18 प्लस n-1 यानी क्या हो जाएगा आपका 10, ठीक है, तो माइनस का 1 और डी निकालना है, तो ये इस तरफ आएगा, तो प्लस का 18 बराबर 10 से 1 गया 9d, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, तो ये कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपका खालिस्तान हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी देखिए, ठीक है।
जोड़ी में है व्यापक समांतर श्रेणी एपी, तो एपी का व्यापक, ठीक है। ऐसे समांतर जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, चलिए इसको हटा देते हैं। ऐसे समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या असीमित हो, चलिए इसको बाद में देखेंगे। समांतर श्रेणी का n व पद का फॉर्मूला, ठीक है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग इसको देखेंगे। ऐसे समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो तो परिमित समांतर श्रेणी कहलाती है, जिससे इसका मतलब अपरिमित श्रेणी कहलाती है, ठीक है। तो जोड़ी को आपको इस तरीके से मिला लेना है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या दिया। एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। हाँ, 2, 7, 12 के 10वें पदों का मान लिखिए, 10वें पदों का मान। तो देखिए जिस सारे क्वेश्चन है आपको मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, ठीक है, आपको करना है, ठीक है। जैसे यदि इसका लिखा तो ए का मान, आपको ए का मान कितना है 2, डी का मान कितना, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा। 10वां पद निकालना तो ए 10 बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस में 9 डी, तो 2 प्लस 9 डी का मान 5, 9 पना 45 तो 2 47, तो इसका आंसर कितना आएगा 47। तो पहले का आंसर कितना आएगा 47। एपी इसी तरीके इसमें निकालना, एपी में 4, 6, 8, 40 में पदों की संख्या, तो मतलब पदों की संख्या, इसमें एन निकालना, तो ए एन का मान कितना दिया 40, ठीक है, बराबर ए का मान कितना है 4 प्लस, अब 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2, तो एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 2, तो 40 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 36 बराबर एन माइनस 1, और ये दो भाग में आएगा तो कितनी बार में 18 बार में, तो एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 19, तो ये कितना आएगा 19। 1/3 2/3 एक समांतर श्रेणी है या नहीं, ठीक है। चलिए इसको दोबारा देख लीजिए आप। देखिए 40 है आपका एन का मान, जी किसका है ए का मान, और जी किसका मान है डी का मान, ठीक है। मैंने पहले भी क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग है बिल्कुल सेम, ठीक। यदि आपको लगता है तो चलिए मैं करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए तो ए एन का मान कितना है, ए एन का मान है 40, तो ए एन का मान 40 बराबर ए का मान 4 एन माइनस 1, ठीक है, और डी का मान 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2, तो डी का मान कितना हो जाएगा 2। अब 4 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 36 बराबर एन माइनस 1। अब 2 कहाँ लिखा, गुणा में कहाँ जाएगा भाग में, तो 36/2 बराबर एन माइनस 1, 2 से काटेंगे 18 बार में, ठीक है, 18 दूनी 36, माइनस के 1 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 19, तो एन का मान कितना आएगा 19, ठीक है। तो जो इसमें है जी कितना आएगा 19 आएगा आंसर दूसरे में। तीसरा आपका क्या है, तीसरे में देखिए 1/2 2/3 एक समांतर श्रेणी है या नहीं, यानी आपको सार्वंतर देखना है। 3 यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 3, तो 2 माइनस का 1 यानी 1/2, 1 में से घटाएंगे यदि हम 1 में से 2/3, एलसीएम कितना आएगा 3, तो 3 माइनस का 2 1/3, ये भी 1/3, ठीक है। तो जी समांतर श्रेणी है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, समांतर श्रेणी को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसमें से इसको घटाओ यानी डी निकालो, क्या निकालो डी, तो डी आपको 2 बार निकालना है और दोनों बार बराबर आ गए तो वो क्या है समांतर श्रेणी है, ठीक है। अगला पद क्या होगा 4 0 माइनस 4, 4 0 माइनस 4, ठीक है। ए का मान क्या है 4, डी का मान क्या है माइनस का 4, तो 1 2 3 4 निकालना, तो ए प्लस में कितना बनेगा 3D, ठीक है। ए का मान 4 प्लस 3, डी का मान 0 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 4, तो डी का मान माइनस का 4, 4 3 12, माइनस के 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा माइनस का 8, ठीक है, तो माइनस का 8 आएगा। पांचवा क्वेश्चन है -2 4 10 का सार्वंतर क्या होगा, तो 4 में से आप 2 को घटाओगे
तो 6 हो जाएगा। कितना आएगा? तो इसका आंसर आएगा 6। यदि किसी श्रेणी के पदों की संख्या सीमित ना हो उस श्रेणी को कौन सी बोलते हैं? असीमित। देखो यहाँ पे लिखा हो, क्या बोलते हैं? जिसकी श्रेणी असीमित हो उसको बोलते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी। क्या बोला जाता? अपरिमित समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे उसको? अपरिमित। अपरिमित, ठीक है, समांतर श्रेणी। 5, 10, 15 के 8वें पदों का योग, 8वें पदों का योग, ठीक है। तो 8वें पदों के लिए आप देखो, 8वें पदों का योग निकालें तो पहले क्या चाहिए हमको? ए। तो ए का मान कितना है? ए बराबर 5। डी निकालेंगे तो 10 में से 5 गया तो डी कितना आएगा आपका? 10 में से 5 गया 5। अब 8वें पदों का मान निकालें। किसका? 8वें पदों का। तो एन का मान कितना है? एन का मान कितना है? 8। तो देखिए एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रेकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए फॉर्मूला मान लिखेंगे तो 8 बटे में, चलिए यहाँ पे लिख 8 बटे 2 ब्रेकेट 2a इंटू 5 प्लस एन का मान 8 माइनस 1, डी का मान 5। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, तो कितना बचा? 4, 5 दूनी 10, 7 बचा, 7 पाना 35, तो प्लस का 35। अब 35 और 10 45, तो 45 गुणे 4, 4 पंचे 20 का 0, 2 आए हासिल की, 4 चौका 16 और 2 18, 180। तो इसका आंसर कितना आएगा? 180 आएगा, ठीक है। -1, -2, -3 का 6वां पद लिखिए। ए का मान -1, 2 में से -1 जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, -2 में से प्लस का 1 जाएगा तो -1। डी का मान कितना आएगा? -1। 6वां पद यानी ए प्लस में 5d, ये कम करके, ठीक है। तो ए का मान -1 प्लस इसमें गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा -5, तो -6 हो जाएगा। तो जो इसका आंसर आएगा 8वीं का, वो आएगा -6, ठीक है। तो -6 आंसर आएगा। चलिए देखिए 5वां है, ठीक। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। तो जिसको जैसे 70 में लगाया है ना, इसके अकॉर्डिंग आप इसको करके देख लेना, ठीक। तो जो पहले वाला सत्य है हमारा, और एपी में जो बी बराबर ए प्लस सी बटे 2, जो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है। और 6वां पद -2 होगा, इसमें समांतर श्रेणी, जी समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि 1 में 2 में से घटाएंगे कितने का अंतर? 1 का। 4 में से 2 घटाएंगे 2 का अंतर, 8 में से 4 घटाएंगे 4 का अंतर, अंतर अलग अलग आ रहा ना, इसलिए जी समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये भी क्या होगा? गलत। 3 और 5 का सर्वांतर माध्य 4 है, देखो 3 और 5 के बीच में कितना है? 4, तो जी सही है समांतर माध्य, ठीक है। समांतर श्रेणी n पदों का योगफल का फॉर्मूला आपको पता है कि n/2 ब्रेकेट 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन जे नहीं होता, ठीक, तो इसलिए ये गलत है। 7वां है, देखिए 7वां देखेंगे हम लोग। तो 7वां क्वेश्चन है 6/5 ए 4d समांतर श्रेणी है, तो ए का मान 13/5 होगा, करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको आप करके देख लेना, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा सवाल, मैंने डायरेक्ट बता दिया। -5 -1 3 7 का सर्वांतर 6 होगा, असत्य है। 1 में -1 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, तो ये असत्य है। 2 5/2 3 7/2 समांतर श्रेणी है, बिल्कुल राइट। समांतर पदों का योगफल, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से